हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 17 नवंबर 2022 और 17 नवंबर 2022 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो 17 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसके साथ ही राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस है इसकी शुरुआत वो 17 नवंबर 1939 को जो नाजी सैनिक है उनके द्वारा की गई थी और जो नौ छात्र नेता है वो इस घटना के दौरान छात्रों के द्वारा प्रदर्शित बहादुरी के कारण दिवस है वो मनाया जाता है। अब इसके साथ जो राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है ये इसका मुख्य फोकस है वो लोगों को मिर्गी रोग या इसके लक्षण और बचाव के प्रति जागरूक करना है, जिसमें मिर्गी को मस्तिष्क का एक पुराना विकार माना जाता है जो आवर्तक दौरे का एक प्रतीक, और ये देखा गया है कि किसी भी आयु वर्ग के लोगों को भी प्रभावित तो कर सकता है और अलग अलग व्यक्तियों को निपटने के लिए अलग अलग चिंता या समस्या वो होती है। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि ओलंपिक पदक विजेता एमसी मेरी कॉम, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, गगन नारंग को किस एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में वो चुने गए हैं? तो आंसर दोस्तों ये भारतीय ओलंपिक संघ है, इसके रूप में इनको चुना गया। जो भारतीय ओलंपिक संघ है आईओ इनके अध्यक्ष सदस्य के रूप में इनको चुना गया है। जो आयोग है उसमें चुने गए 10 खिलाड़ियों में टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता बोरोतोलो मीराबाई चानू 2012 है उसके ओलंपिक कांस्य पदक विजेता, और गगन नारंग है टेबल टेनिस खिलाड़ी जो शरद कमल है, हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल, जो तलवारबाज है भवानी देवी, इनको भी इसमें शामिल हो किया गया है। अब ये जो सदस्य के रूप में चुने गए हैं, जो भारतीय ओलंपिक संघ है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना सन 1927 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो है न्यू दिल्ली में। और इस संघ के अध्यक्ष कौन है? तो ये है एडिले सुमीर वाला, और इसके महासचिव है राजीव मेहता, और भारतीय ओलंपिक संघ के संस्थापक थे हेरी बक, और ऑर्थर नोएरेन है वो इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि किस धावक को 5 साल के लिए प्रतिबंधित वो कर दिया गया है? तो आंसर दोस्तों ये केनेथ क्रिपोप रेंजू को है वो प्रतिबंधित वो किया है। जो अप्रैल में जो प्राग हाफ मैराथन के विजेता हैं केनेथ, इनको संदिग्ध डोपिंग के लिए निलंबित है, या जो केन्याई एथलीटों की लंबी सूची है उसमें नवीनतम के रूप में इनको 5 सालों के लिए निलंबित है या प्रतिबंधित है वो किया है। जो केनेथ है ये 26 वर्षीय है, इनको प्रतिबंधित पदार्थ जो मेथास्टोरोन है उनकी उपस्थिति या उपयोग करने के लिए इनको प्रतिबंधित वो किया है। अब ये जो इनको प्रतिबंध किया है तो जो केनेथ है वो क्रिपोप्रेंजू सहित कुल जो 52 केन्याई एथलीट है उनको डोपिंग के लिए प्रतिबंधित है वो किया गया, और डोपिंग के कारण जो अधिकांश एथलीट है निलंबन की एथलेटिक्स इंटीडिग्री यूनिटी के द्वारा सूची में पूर्वी अफ्रीकी देश में तीसरे स्थान पे है, और रूस है वो 87 एथलीटों की सूची में सबसे ऊपर है, और भारत वो 62 निलंबन के साथ दूसरे स्थान पे है। और रेंजू का जो प्रतिबंध है वो 13 मई का है, और 30 मार्च के बाद उसके जो सभी परिणाम है वो रद्द हो जाएंगे। और इन्होंने 8 मई को निस्बन हाफ मैराथन भी जीता था, और असामान्य रूप से सबसे बड़ी संख्या में लंबी दूरी के धावकों के निलंबन के बाद केन्या की जो एथलेटिक्स प्रतिष्ठा वो फिर से धुलित भी हो रही है। और जो निलंबित किए गए जो शीर्ष नाम है उनमें 2021 बोस्टन मैराथन चैंपियन डायना जो किपियोकी और मैराथन और माउंटेन रेसर है मार्को गोलो वो भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि कौन सा भारतीय सशस्त्र बल प्रस्थान है वो संरचित अभ्यास वो आयोजित करता है? तो इसका आंसर है ये भारतीय नौसेना के द्वारा वो आयोजित वो किया जाता है। तो भारतीय नौसेना इन्होंने तेल और प्राकृतिक गैस निगम है ONGC इनके मंच पर मुंबई से दूर जो अपतटीय संपत्ति है या ऑफशोर एसेट्स है उनकी सुरक्षा में संगठनात्मक प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए जो संरचित अभ्यास है प्रस्थान, इस प्रस्थान का आयोजन वो किया। और पश्चिमी नौसेना कमान के जो प्रस्थान है वो साल में कितनी बार आयोजित किया जाता है? तो इस साल में
2 बार आयोजित वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि झारखंड का जो स्थापना दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो आंसर दोस्तों ये 15 नवंबर को मनाया जाता है। तो झारखंड राज्य उनकी नींव को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष ये 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस है वो मनाया जाता है। और इस दिन जो आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी है बिरसा मुंडा, इनकी जयंती भी मनाई जाती है। और विभाजन से पहले झारखंड बिहार के जो दक्षिणी हिस्से का एक हिस्सा था। और राज्य के जो आदिवासी हैं इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन से पहले एक अलग राज्य की मांग की थी और उसके बाद से इस राज्य की स्थापना हुई। और 15 नवंबर को जो झारखंड का स्थापना दिवस है वो मनाया जाता है। अब नवंबर महीना है तो नवंबर महीने में निम्न इंपॉर्टेंट दिवस है वो और मनाए जाते हैं। जैसे 1 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस, 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 7 नवंबर को शिशु संरक्षण दिवस, और 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस, और 8 नवंबर को गुरु नानक जयंती दिवस, और 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी जो सेवा दिवस है उसके रूप में मनाया जाता है। और 9 नवंबर को ये उत्तराखंड स्थापना दिवस, और 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस, और 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस, और 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस, और 16 नवंबर है तो 16 नवंबर को जो सहिष्णुता के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि किस वैश्विक समूह ने ग्लोबल जो शिल्प बीमा पहले इसकी घोषणा है वो की है? तो आंसर दोस्तों G7 और V20 के द्वारा ये घोषणा वो की गई है। जो मिस्र में COP27 है, ये जलवायु शिखर सम्मेलन में जो 58 जलवायु कमजोर देशों में G7 और V20 के द्वारा ग्लोबल शील्ड बीमा पहल की आधिकारिक रूप से शुरुआत वो की गई है। और जर्मनी है वो कम आय वाले कमजोर देशों को जलवायु आपदाओं की स्थिति में उभरने और इसमें मदद के लिए जो ये लगभग 172 मिलियन डॉलर है वो प्रदान करेगा। और कनाडा आयरलैंड और डेनमार्क जैसे देश है वो अब तक इस पहल के लिए जो 40 मिलियन यूरो देने का वादा है वो उनके द्वारा किया गया। और अमेरिका राष्ट्रपति ने भी इस पहल का समर्थन करने की घोषणा वो की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के अनुसार जलवायु समन में कौन सा देश है वो सबसे आगे है? तो आंसर दोस्तों डेनमार्क वो इस सबसे आगे है। जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है CCPI, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसके अनुसार जो जलवायु परिवर्तन में सबसे आगे है वो डेनमार्क का वो बना हुआ है। और डेनमार्क एक ऐसा एकमात्र देश है जिसकी उच्च राष्ट्रीय और यहाँ तक कि बहुत ही उच्च श्रेणी की जलवायु अंतर्राष्ट्रीय जो जलवायु नीति है। और कोई भी देश है वो पहले से तीसरे स्थान पे नहीं है, जबकि डेनमार्क है वो कौन से स्थान पे है? तो ये 4वें स्थान पे है। जिसके बाद है डेनमार्क के बाद है स्वीडन। और भारत कितने स्थान पे? भारत है 8वें स्थान पे। अब ये जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है जो 2021 का, तो इसको देखें तो इसमें सूचकांक में पहले 3 स्थान रिक्त हैं, क्योंकि कोई भी देश है वो शीर्ष 3 स्थानों से संबंधित है जो मापदंड है उनको पूरा करने में सफल नहीं हो पाया। और G20 समूह के केवल 2 ही देश है था, भारत और ब्रिटेन है वो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने में सफल रहे थे। और G20 समूह के अन्य 6 देश जिसे अमेरिका, कनाडा, दक्षिण कोरिया, रूस, ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब वो इस सूचकांक में सबसे निम्न रैंकिंग में है वो इनको प्राप्त हुई है। और ये दूसरी बार है जब अमेरिका को इस सूचकांक में सबसे निचला स्थान है वो प्राप्त हुआ है। और जो चीन है जो कि वर्तमान में ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक है, उसको इस सूचकांक में 33वां स्थान है वो प्राप्त हुआ है। अब डेनमार्क है तो डेनमार्क उत्तरी यूरोप में स्थित एक देश है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसकी जो भूसीमा वो केवल जर्मनी से मिलती है, जबकि इसे उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर है वो इसे स्वीडन से अलग करते हैं। और डेनमार्क की जो राजधानी है वो है कोपहेगन। और यहाँ के प्रधानमंत्री आंद्रेस फाग रासमुसेन। और यहाँ की मुद्रा है वो है ड्रेनिस क्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि वर्ल्ड जो पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 है इसके अनुसार नवंबर 2022 तक विश्व की जनसंख्या वो कितनी है? तो आंसर दोस्तों ये 8 मिलियन। जो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 है इस रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट के अनुसार देखें तो दुनिया की आबादी है वो 8 अरब तक पहुंच जाएगी। और जो यूएन है इन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दिया था कि जो 1950 के बाद पहली बार
2020 में वैश्विक जनसंख्या वृद्धि वो 1% से नीचे है, 1% है उससे नीचे रही है। और ये जो 1.412 बिलियन की वर्तमान जनसंख्या किसकी है, तो यह है भारत देश की। तो अगले वर्ष 1.426 बिलियन की वर्तमान जनसंख्या के साथ है वो चीन को भी पीछे वो पछाड़ देगा। अब ये जो भारत से संबंधित जो अपन निष्कर्ष निकाले, ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है। जो कंपटीशन एग्जाम है उनमें ये डिटेल से एग्जाम नहीं पूछा जाता, लेकिन यूपीएससी से संबंधित ये डिटेल से पूछा जाता है, जिसमें तो भारत से संबंधित अब अगर निष्कर्ष देखें संबंधित, तो ये वर्ष 1972 में भारत की विकास दर है वो 2.3% थी, जो अब घटकर 1% से भी कम हो गई है। और इस अवधि में प्रत्येक भारतीय महिला वो अपने जीवन काल में बच्चों की संख्या लगभग 5.4 से घटकर ये 2.1 से भी कम हो गई है। और इसका मतलब ये है कि भारत ने प्रतिस्थापन प्रजनन दर है वो प्राप्त की है, और जिस पर आबादी अपने आप को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बदल देती है। जो प्रजनन दर है उसमें गिरावट भी आ रही है, और साथ ही स्वास्थ्य देखभाल चिकित्सा में प्रगति के चलते मृत्यु दर में भी गिरावट वो दर्ज की गई है। जो वर्ष से 14 वर्ष से लेके 15-24 तक की जो जनसंख्या में गिरावट वो जारी है, जबकि आने वाले दशकों में ये 25 से लेके 64 और 65 प्लस की जनसंख्या में वृद्धि हो जारी रहेगी। जो उत्तरोत्तर पीढ़ियां हैं उनके लिए समय से पहले मृत्यु दर में यह कमी और जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में बढ़ते हुए स्तरों में परिलक्षित होती है, और यह भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक कारक भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि किस समूह ने अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए 1.4 बिलियन डॉलर का फंड वो लॉन्च किया है। तो आंसर दोस्तों ये G20 के द्वारा। जो G20 स्वास्थ्य और वित्त मंत्री हैं, इन्होंने अगले जो वैश्विक महामारी से निपटने के लिए जो 1.4 बिलियन डॉलर है इसका फंड वो लॉन्च किया। और G20 देश वो अगली महामारी को रोकने और इसको तैयार करने के लिए एक महामारी कोष बनाने पर सहमत हुए हैं। और इस फंड में प्रमुख रूप से ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो भारत, चीन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान ने भी इस फंड में योगदान वो दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि जो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 है, इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वो किसे चुना गया है। तो इसका आंसर है ये सेम करन को चुना गया है। जो सेम करन है, जिनको आप पिक में देख सकते हैं, इनको आईसीसी पुरुष T20 में शानदार प्रदर्शन के लिए इंग्लैंड के सेम करन को आईसीसी पुरुष T20 का विश्व कप 2022 है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इनके रूप में इनको चुना गया है। और करन ने जो इंग्लैंड को जो ट्रॉफी दिलाने में अपनी बड़ी अहम भूमिका वो निभाई है, और वही जो डेथ ओवरों है उसमें एक प्रमुख गेंदबाज के रूप में भी उभरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि G20 शिखर सम्मेलन 2022 में किस देश ने जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर वो किए हैं। तो आंसर दोस्तों इंडोनेशिया के द्वारा किए गए हैं। जो इंडोनेशिया इन्होंने बाली में, तो कहाँ आता है, तो ये बाली में जो G20 समिट 2022 है, इस शिखर सम्मेलन के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय ऋणदाताओं और प्रमुख देशों के साथ जो जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप है, या इसको शॉर्ट में बोले तो GETP पर हस्ताक्षर वो किए हैं। जो 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ये समझौता वो देश को अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने और कोयले पर अपनी निर्भरता को कम करने में मदद करने के लिए धन वो उपलब्ध कराएगा। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि विज्ञान के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए ब्रिटेन के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको एक क्वेश्चन भी दिया था कि किस देश को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया गया है। तो आंसर दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारत को इस लिस्ट से हटाया गया है। तो भारत वो पिछले 2 साल से इस सूची में, और भारत के साथ साथ अमेरिका ने मेक्सिको, इटली, वियतनाम और थाईलैंड को भी इस सूची से हटाया है। चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।